हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं डियर एक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं इसमें। आज हम लोगों को देखना है गोल्जी उपकरण, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कोशिकांग है और कई बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो कैमिलो गोल्जी की बात करें, जो एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है 1898 में इन्होंने जो है पहली बार केंद्रक के पास में एक घनी संरचना देखी। देखो, ये कोशिका है और ये केंद्रक है। ठीक है, तो केंद्रक के पास कुछ इस टाइप से घनी संरचना देखी इन्होंने। घनी और रंजित, रंजित का मतलब क्या होता है, जिसको कलर करना, स्टेनिंग करना। ठीक है, तो जालिकावत यानी जालिका के रूप में यह संरचना थी। ठीक है, और कहाँ पे थी ये, तंत्रिका कोशिका में देखी गई। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो गोल्जी काय है इसकी खोज कैसे हुई, तो याद रखना तंत्रिका कोशिका में हुई, जिन्हें बाद में उनके नाम पे क्या रख दिया गया, गोल्जी काय। कौन से वैज्ञानिक ने खोज की थी, कैमिलो गोल्जी ने। तो इसको क्या कहा, गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। ठीक है, हिंदी में गोल्जी काय, इंग्लिश में गोल्जी बॉडी कहा गया। चित्र 8.6 में जो है कुछ बताया गया है, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। यहां बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ डिस्क होंगी, चपटी, क्लियर है। तो ये याद रखना है, इससे मिलकर बनी होंगी, जिनका व्यास कितना होगा, 0 माइक्रोमीटर से लेके 1.0 माइक्रोमीटर तक के हो सकता है। ठीक है, होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। समांतर यानी एक ही होगा, फिर एक ही होगा, ये यानी एक के बाद एक होगा। ठीक है, तो समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जालिकाएं कहते हैं। क्लियर है। अब ये जालिकाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, तो एक नहीं होती है, अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्रक के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो गोल्जी काय कहां होते हैं, केंद्रक के पास में, और सकेंद्रित का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित केंद्रक। और व्यवस्थित केंद्रक किस में मिलता है, यूकैरियोटिक में या प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो सकेंद्रित व्यवस्थित ये होते हैं वहां पे। इसके बाद जिनमें निर्माणकारी सतह उन्नोत्तर, जिसे सिस कहते हैं। ठीक है, एक होता है सिस फेस, दूसरा होता है परिपक्वन सतह जो उत्तल होती है। याद रखना, ये जो है उन्नोत्तर यानी इसको अवतल लिखा है, अवतल यानी कुछ इस टाइप से मुड़ा हुआ रहता है। और उत्तल का मतलब आपने जो है बस का ग्लास देखा होगा, या बहुत सारे लोग चश्मे पहनते हैं, तो बहुत सारे लोग जो पहनते हैं वो अवतल होता है, ऐसा मुड़ा हुआ। और बहुत कुछ लोग कुछ लोग पहनते हैं जो मोटा ग्लास होता है, बस में भी जो होता है उत्तल, इस टाइप से बाहर से उभरा हुआ। तो ये जो है परिपक्वन सिरा कैसा होता है, उत्तल सतह होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांस कहते हैं। क्लियर है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है कि एक फेस होता है सिस, दूसरा फेस होता है ट्रांस। सिस फेस जो है उन्नोत्तर या फिर अवतल आप याद रख सकते हो, और यहां पे जो ट्रांस फेस है वो कैसा है, उत्तल सतह होती है उसकी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अंगक सिस व ट्रांस सतह पूर्णतः अलग होते हैं। ठीक है, तो याद रखो ये इधर का फेस, ठीक है, नीचे वाला फेस, इसको हम लोग कहते हैं सिस, और इस ऊपर वाले फेस को हम लोग कहते हैं ट्रांस। एनसीईआरटी माता ने वैसे दिया नहीं है, जब मैं लेक्चर लूंगा ना, जब पढ़ाऊंगा तब आपको और भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो है सिस और क्या है, ट्रांस फेस। तो यहाँ पे याद रखना है सिस फेस कौन सा है, अवतल, और यहाँ पे जो है ट्रांस फेस कैसा है, उत्तल, और ये कैसा है, अवतल। अगर इधर कुछ कट जाए तो उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, समझ जाना। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन ये याद रखना, क्या बोला, ये सिस व ट्रांस अलग अलग है, क्लियर है, लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है, ये इस टाइप से जो है ये यहां से जुड़े रहते हैं। क्लियर, ये इस टाइप से, यानी ये पूर्णतः तो अलग होते हैं लेकिन फिर भी आपस में ये
जुड़े होते हैं। ये याद रखना, ये पूरी लाइन से क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। आप चाहो तो प्रीवियस पेपर मिला के देख लेना, यहां से नीट में क्वेश्चन आया है। क्लियर है। इसके बाद गोल्जी काय का मुख्य कार्य यह है कि द्रव्य को संवेष्टित कर, जो भी द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसको जमा कर अंतर कोशिकी लक्ष्य तक पहुंचाना, यानी कि जो भी टारगेट सेल होंगी उसके तक के पहुंचाना, या तो फिर क्या करना, कोशिका से बाहर करना। क्लियर, ये याद रखना। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रवी जालिका से पुट्टिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर, शीर्ष फेस कौन सा, ये संगठित होकर परिपक्वन सतह की ओर गति करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो है पुट्टिका होंगी, ठीक है। यहां से देखते हैं हम लोग, तो ये द्रव्य को, यहां से द्रव्य आएगा, ठीक है, यहां से द्रव्य आएगा, तो द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य, अंतर कोशिका मान लो यहां पे है, ये टारगेट सेल है हमारी, ठीक है। तो यहां पे अंतर कोशिकी लक्ष्य तक के बाहर पहुंचाना, यहां ने कि यहां से द्रव्य लिया जाएगा और यहां पर पहुंचाया जाएगा बाहर की ओर। क्लियर है। कोशिका के बाहर स्त्रावन करेंगे। संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रवी जालिका से, ये ईआर की पुट्टिका है, ये याद रखना, ये क्या है, पुट्टिका है। और किसकी पुट्टिका है, ईआर। ईआर यानी क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका से पुट्टिका से, पुट्टिका के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष फेस, ये वाला शीर्ष फेस है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां जाएगा, तो शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्वन सतह की ओर, यानी ट्रांसफेस की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ गति करते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? अभी यहां तक के रखते हैं, फिर आगे समझते हैं। इतनी बात क्लियर है कि यहां पे दो फेस है, एक सिस फेस, दूसरा ट्रांस फेस। यहां पे ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पुट्टिका होती है, यहां से जो द्रव्य है उसको जो है संगठित किया जाता है, जमा किया जाता है, जो सिस फेस से होते हुए, ट्रांस फेस से होते हुए कोशिका से बाहर जाएगा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जी काय का अंतःप्रद्रवी जालिका से निकटतम संबंध है, यह भी क्वेश्चन आता है, तो ये याद रखना, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निकटतम संबंध है। अंतःप्रद्रवी जालिका पर उपस्थित राइबोसोम, देखो ईआर पे क्या होते हैं, ईआर पे राइबोसोम होते हैं। क्लियर है। और राइबोसोम क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, ये मत भूलना, ठीक है। तो यहां पे ये क्या करेंगे, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, जो गोल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व, ठीक है। अब यहां पे प्रोटीन बना दिया, किसने बना दिया, ईआर ने बना दिया। क्यों? क्योंकि राइबोसोम। अब सिस, ये ट्रांसफेस कौन सा, ये वाला, तो इससे निकलने से पहले यहां पर कुंड पर, ठीक है, इस कुंड में आगे देखते हैं, एनसीईआरटी माता ने लिखा होगा, निकलने से पूर्व इसके कुंड में, ये कुंड है, तो ये याद रखना, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है रूपांतरित हो जाता है। ये याद रखना, क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाते हैं। और गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण प्रमुख स्थल है। याद रखना है कि जो प्रोटीन बनाया है कुंड में रूपांतरित हो जाता है और क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। क्लियर है। चलो समझ में आया होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया आपने। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो एनसीईआरटी माता ने हमको जो डायग्राम बताया है। क्लियर है। चलो तो ये वाला डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखो सिंपल से ये बताया है कि ये जो है पुट्टिका है, ये जो है ईआर की पुट्टिका है, ठीक है। यहां से द्रव्य जाएगा, क्लियर है, यहां से द्रव्य जाएगा और कहां जाएगा, ये देखो, ये बीच में कुंड है, ये देखो समांतर है, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए इस प्रकार से। तो ये कुंड से होते हुए यहाँ पे ये जो है टारगेट सेल तक के चले जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिक सा डायग्राम है जो एनसीईआरटी माता ने हमको दिया है। तो गोल्जी बॉडी यहाँ पे समाप्त होती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूएबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस
ना हो। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों के पास में, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।